मैंने भी इंजीनियरिंग करी है। मैंने यूएस से पढ़ाई करी है, कैलिफोर्निया से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस। 2 हेक्टेयर में ये किया हुआ है। इस समय अब जैसे गर्मी पड़ रही है तो हमारी प्रोडक्शन आ रही है 500 किलो दिन का, 40 से 50,000 दिन का। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं मोहित सैनी। आज हम एक ऐसे प्रगतिशील किसान युवा से मुलाकात कराएंगे जो पिछले परंपरागत खेती को छोड़कर नई नई खेती पर अपना हाथ आजमा रहे हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर हो। एक आज ऐसे युवा से मेरठ के हम मुलाकात कराएंगे जिनका नाम निकुंज अग्रवाल है और वो पिछले कई वर्षों से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, तमाम तरीके की जो फसल उगा रहे हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ निकुंज अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर कैसे हैं? गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकुंज अग्रवाल है और मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग कर रहा हूँ। हमने ये 2 एकड़ के प्लॉट में 34,000 पेड़ लगा रखे हैं और हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी देख रहे हैं। निकुंज जी, जिस तरीके से खेती का पैटर्न बदला है और यूथ तो किसानी से हटता जा रहा है, मैं आप देख रहा हूँ आप नौजवान होकर नई नई तकनीक आप अपना रहे हैं और स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, तो कितना मतलब एक आईटी सेक्टर का युवा और खेती किसानी का युवा क्या फर्क देखते हैं? इस बार एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, हम देखना चाह रहे थे कि जो नई नई फसलें हैं जो इंडिया में आ रही हैं वो फार्मर्स को कैसे बेनिफिट कर सकती हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग इतनी कॉमन नहीं है हमारे यूपी एरिया में, अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़ सकती है नए नए क्रॉप्स। मेरा नाम ऋचा गुप्ता है और ये फार्म हमारा उत्तर प्रदेश मेरठ के सैनी गांव में है और इसका हमारे फार्म का नाम है एमकेजी फार्म्स। मेरे लिए तो एक उसके लिए डिफरेंट फील्ड था ये, लेकिन हाँ आई एम हैप्पी कि वो इस फील्ड में है और उसको इंटरेस्ट आ रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप कुछ काम करते हो, अगर आप कुछ मन से करते हो तो उसकी खुशी अलग होती है। हमारा जनपद मेरठ उद्यान की फसलों में बहुत अग्रणी है और राज्य उद्यान मिशन योजना हमारे जनपद में संचालित है। उसी के अंतर्गत हमने कुछ किसानों के यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के डेमोन्स्ट्रेशन कराए हैं और हम उनकी खेती करा रहे हैं। उसी के तहत जनपद को 6 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए स्ट्रॉबेरी के लिए हमें टारगेट मिला था और उसी में एक किसान है हमारे मुजफ्फरपुर सैनिक गाँव के श्री अमित गुप्ता जी, उनके यहाँ पर हमने 1.5 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी की खेती कराई है और उनको हम 75,000 रुपए का अनुदान भी दे चुके हैं। बहुत अच्छी खेती है। जो जनपद में लोग गन्ने की या परंपरागत खेती करते हैं उसके मुकाबले स्ट्रॉबेरी की खेती मात्र 4-5 महीने की है और 1 एकड़ से अगर आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करके स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, 1 एकड़ से आप 6 लाख रुपए तक 4-5 महीने में कमा सकते हैं। ये आइडिया कैसे आया? बेसिकली मैं और मेरी फैमिली में मदर फादर हम लोग पूना गए थे, तो वहाँ पे हमें एक स्ट्रॉबेरी का फार्म दिखा और जहाँ पे काफी फ्लावर्स भी उगा रखे थे लोगों ने। तो जब हमने देखा वो स्ट्रॉबेरी का फार्म तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमने नर्सरी वालों से पूछा कि ये क्या यहाँ पे यूपी में ग्रो हो सकता है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ जरूर से हो सकता है। तो फिर हमने ट्राई किया, हम उनसे बात की, हमने उनसे समझा कि कैसे उगेगा। फिर वापस घर आके हमने फिर ट्राई किया। आज आप कितने एरिया में आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं? अभी हमारे पास 2 एकड़ में स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। कुछ स्ट्रॉबेरी लगी हुई है यहाँ पे आम के बाग में और कुछ ओपन फील्ड में लगी हुई है। हाँ निकुंज जी, चलते चलते बात करेंगे। किसान भाई ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि ये एक महंगी क्रॉप है, कैश क्रॉप मैं कहूँगा। कुछ किसान जो है गन्ने की खेती करते हैं, आम की बागवानी करते हैं, लेकिन इसमें खेत की तैयारियों से लेकर अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो उसका थोड़ा सा किसान भाइयों को गणित समझाइए। तो इसके अंदर इस क्रॉप में मेहनत बहुत ज्यादा है, क्रॉप लॉसेस भी बहुत ज्यादा है, तो हर एक चीज का बहुत ध्यान से हमें इसको क्रॉप को लेके चलना पड़ता है। अगर मैं आपको कुछ इसकी गणित बताऊं तो 1 एकड़ में 24,000 पेड़ आते हैं और यहाँ पे हमें बेड बनाने पड़ते हैं। ये हम खाली फील्ड में ऐसे नहीं कर सकते, हमें खाद डालना पड़ता है, फिर काफी मैनुअल लेबर लगता है बेड बनाने में, या हम मशीन से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ड्रिप लाइन चढ़ती है जहाँ पे धीरे बूंद बूंद से पानी मिलता है बेड पे, और मल्चिंग पेपर बिछाना पड़ता है, उसमें छेद करने पड़ते हैं हर एक पौधे के लिए अलग से, और 1 फीट की दूरी पे 1 फीट का गैप होता है 2 बेडों में। तो इसमें फर्टिलाइजर का खर्चा बहुत है क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव क्रॉप है, हमें हर चीजों की ध्यान रखना पड़ता है। वेदर कैसा है, क्योंकि ज्यादा गर्मी में भी ये पौधा मरने लग जाता है और पानी से इसको बहुत खतरा है, तो हमें अच्छे से इसको ढकना पड़ता है जब ओस पड़ती है। तो बहुत सेंसिटिव क्रॉप कहूंगा मैं, और खर्चा तो है बट अगर तरीके से करा जाए तो इसमें प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है।
निकुंज 2 साल पहले आया था यूएस से अपनी पढ़ाई करके और वहाँ पे अपना थोड़ा सा इंटर्नशिप करके, उसके बाद यहाँ पे आके उसको शुरू से ही फूड में बहुत एक दिलचस्पी थी, इसको इंटरेस्ट था। फिर हमारे पास ये लैंड भी था तो हम लोग यहाँ पे आते थे यहाँ पर, और उसने निकुंज को और मेरा दोनों का ही मन हुआ कि चलो यहाँ पे कुछ देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज हमारे यहाँ आम हो ही रहे हैं, सरसों हो रही थी, आलू हो रहा था। लेकिन फिर हम पुणे गए, हम लोगों ने डिसाइड किया हम पुणे जाएंगे। पुणे जाकर हमने बहुत सारे फार्म्स देखे, वहाँ पे नर्सरीज देखी। बेसिकली हम लोग के लिए डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। देन हमने फिर स्ट्रॉबेरी की नर्सरी देखी एंड वी डिसाइडेड कि चलो हम स्ट्रॉबेरी करते हैं, लेट्स टेक अ चैलेंज। एक्चुअली हम लोगों को ये नहीं था कि हमें यही करना है, बट इट वाज जस्ट अ चैलेंज फॉर अस। और हम लोग को एक ये पेड़ देखकर ये आपको जो एकदम खुशी मिलती है इसकी स्ट्रॉबेरीज देखकर, क्योंकि एक ही प्लांट में पूरे सीजन में 700 to 800 ग्राम्स स्ट्रॉबेरी आती है सिंगल प्लांट में। तो वो आपको फैसिनेट करता है, वो आपको अच्छा लगता है देखकर। तो बिल्कुल निकुंज जी ने बिल्कुल साफ बताया, जैसे कि एक माता होती है अपने बच्चे को बहुत लालन पालन अच्छी तरीके से का देखभाल पोषण करती है, वैसे ही स्ट्रॉबेरी की खेती है, इसकी देखभाल ज्यादा होती है। सर थोड़ा सा ये और बताइए, जो बेड की दूरी है कितनी है और पौधे से पौधे की दूरी कितनी है, वो थोड़ा सा किसान भाइयों को हमारे समझाइए। बेड से बेड की दूरी 1 फीट है, 1 से 2 फीट रख सकते हैं। जैसे जब लोग काम करते हैं, तोड़ते हैं फल को, तो उनके लिए आसान होना चाहिए, तो 1 फीट की दूरी रखते हैं हम। बेड की चौड़ाई 2 फीट रखते हैं हम जी। और पेड़ से पेड़ हम रखते हैं लगभग आधा फीट दोनों तरफ से। एक बेड पे 2 लाइन बनती हैं पौधों की, तो आगे और साइड में आधे फीट की दूरी होनी चाहिए। निकुंज भाई थोड़ा सा ये और समझाने की कोशिश कीजिए किसान भाइयों को, कितने दिन का इंतजार करना पड़ता है, कितने दिन की क्रॉप होती है स्ट्रॉबेरी? वो डिपेंड करता है आप कब पौधा लगा रहे हैं। तो अगर आप सितंबर में लगाते हैं तो आपका फल आ जाना चाहिए 50 दिनों में, 50 से 60 दिन में। और अगर आप अक्टूबर में लगाते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा खिंच जाता है, तो उसमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं। कि रोटेशन कैसी होती है, एक बार उखाड़ने के बाद फिर दोबारा लगाई जाती है? नहीं, इसमें एक बार पौधा लगा दिया हमने, फल स्टार्ट होना आना चालू हो गया तो 3-4 महीने तक फल आता है। उसके बाद हमें सारा लैंड फिर से वापस प्लाउइंग करनी पड़ेगी जी। और अगले साल फिर सब कुछ नया प्रिपेयर होगा, नया प्लांट लगेगा, नया पौधा आएगा। ये हमारा जो स्ट्रॉबेरी का फार्म है ये 2 एकर्स में है और 800 kgs पर डे का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। एक तो मैंने आपको बताया कि ये हमारा बिल्कुल प्रोफेशनल थॉट नहीं था कि हमें यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ग्रो करनी है, फिर उनको ठीक है थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन हाँ हमें इतना नहीं ज्यादा हमें नॉलेज नहीं थी, क्योंकि इट्स अ फर्स्ट टाइम। और हमें चैलेंजेस आए, मार्केटिंग में सबसे बड़े चैलेंजेस आए, क्योंकि अदरवाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना प्रॉपर तरीके से सारा यहाँ पे है, पूरा स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे ड्रिपिंग है एवरीथिंग। बट जो हमें मेजर जो प्रॉब्लम आया, चैलेंज आप बोलेंगे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, जो चैलेंज हमें आया वो हमें आया मार्केटिंग में। सो इट वाज टफ फॉर अस कुछ टाइम के लिए, बट अब वो सॉर्टेड हो रहा है और आई थिंक वो नेक्स्ट ईयर फिर और ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगा। थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि आजकल जब किसान इतनी महंगी खेती करता है, क्योंकि मार्केट में आजकल पता है आपको प्लांट्स जो है वो क्या कुछ बेच रहे हैं किसानों को, और वो जब लाते हैं तो उसे कुछ इतनी अच्छी यील्ड नहीं मिल पाती, तो मतलब कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो किन किन बातों का ध्यान रखें जब पौध या खरीद के लेकर आ रहे हैं, प्लांट खरीद के लेकर आ रहे हैं? प्लांट की क्वालिटी मेन है, क्योंकि आप अगर चाहे आप दवाइयाँ डाल लीजिए, आप फर्टिलाइजर डाल लीजिए, बट अगर आपका पौधा ही अच्छा नहीं है स्टार्टिंग से, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो प्लांट बहुत समझदारी से लाना चाहिए, देख के लाना चाहिए। आप किस कंपनी से लेके आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड होना चाहिए, उनके आप 1-2 खेत देखिए जहाँ पे उन्होंने पौधे लगाए हैं, और फिर सोच समझ के लगाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा है। ये वैसा क्रॉप नहीं है जिसमें आपने लगा के थोड़ा छोड़ दिया, इसमें रोज मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो बहुत सोच समझ के अपना पौधा लाइए जिससे भी ला रहे हैं, और किसी की भी बातों में ना आइए कि उन्होंने कहीं लगा रखा है। उन जाइए, उनका फार्म देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, तभी उनसे पौधा लाइए। बहुत बढ़िया बात कही है कि जब भी किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करें तो मैटर करता है क्वालिटी पर। कहीं ऐसी संस्था से पेड़ खरीदने चाहिए जहां पर उसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही हो। ऑर्डर हमें
ऐसे ऑर्डर आते नहीं है। पहले तो मैं अगर रियलिटी बताऊं आपको, ऐसे ऑर्डर नहीं आते, आपको ही जाना पड़ता है, तो इट इज अ टफ थिंग। मतलब लेकिन हमें कई बार ऐसा हुआ कि हमें स्ट्रॉबेरीज के ऑर्डर्स ही नहीं थे किसी दिन, लेकिन हमने खुद अपने ही आदमियों को भेजा, उनको सेल करा। तो चैलेंजिंग बहुत होता है, लेकिन उसमें मजा भी आता है, क्योंकि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कोई सोल्यूशन भी ढूंढते हैं। तो वैसे तो अब हमारे पास खतौली से भी ऑर्डर्स आते हैं, मुजफ्फरनगर से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, और मेरठ में तो है ही है। लेकिन हाँ, इट इज अ चैलेंजिंग जॉब। इट इज नॉट दैट इजी कि आपने स्ट्रॉबेरी बोई और वो आपकी बिक गई, ऐसा नहीं होता है। हम सिंचाई की बात करेंगे, सिंचाई कैसे कैसे कब कब दी जाती है, थोड़ा सा ये और बताइए। इरिगेशन, ये जो पौधा है इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, बस नमी होनी चाहिए बेड में आपके। जी। तो हम देखते हैं कि अगर ज़्यादा धूप पड़ रही है और ज़्यादा सूख रहा है तो हम थोड़ा ज़्यादा देर पानी चला देते हैं, ड्रिप के थ्रू ही देते हैं, फ्लडिंग नहीं करते पानी का। तो बहुत ध्यान से पानी देते हैं। अगर हमें लग रहा है कि मिट्टी सूख गई है तो हल्का सा पानी देते हैं, और अगर ज़्यादा गीली है तो हम पानी रोक देते हैं, हम पानी नहीं चलाते फिर उस दिन। निकुंज भाई, थोड़ा सा ये चीज और बताइए, आपने ये फ्लड इरिगेशन की बात करी, मार्केटिंग की कहीं ना कहीं समस्या, किसान हुआ तो सब चीज लेता है, लेकिन बेचने में बड़ी किसानों के लिए भी समस्या आ जाती है। इसके अंदर क्या है कि हमें रोज ही तोड़ना पड़ता है फल, जी। और आप जैसे ही तोड़ते हैं आपको वैसे ही बेचना पड़ता है, तो आप इसको 2 दिन के लिए रोक के नहीं रख सकते। तो मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास मार्केट हो स्ट्रॉबेरी का। वैसे तो आप दिल्ली बेच सकते हैं मंडी में, आजादपुर मंडी, अपने आसपास की मंडियों में, बट आपको रेट का देख के रखना चाहिए, क्योंकि मंडी में आपको जैसे पता है कि रेट कभी भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रख के रखना चाहिए। आप वो पौधा लगाने से पहले आप मंडी में बात करके आइए आड़तों से कि उनका क्या रेट चलता है, उनसे आइडिया लीजिए। और आजकल बहुत सारे नए स्टोर्स आ रहे हैं मॉडर्न ट्रेड में, जो है जहाँ पे स्टोर के अंदर प्रॉपर तरीके से रखा जाता है फ्रूट, और वहां से आप खरीद सकते हैं, जहाँ से पब्लिक खरीदती है। तो उनसे ट्राई करिए बात करने का कि उनके साथ कुछ टाई अप हो सके आपका, जिससे कि माल आपका रेगुलरली जाते रहे, क्योंकि आप माल को रोक के नहीं रख सकते। जैसे ही आपका फ्रूट टूटा आपको उसी दिन बेचना पड़ेगा। इसकी स्टोरेज लाइफ कितनी होगी? इसकी स्टोरेज, क्योंकि इंडिया में अभी हम लोग यहाँ पे अपने फार्म पे फ्रिज वगैरह नहीं रखते या कोल्ड स्टोर नहीं बनाते, तो अगर जैसे ही आपने तोड़ा, आपको अगर आप बाहर में रखेंगे तो आप 2 दिन में सड़ जाएगा, बट अगर आप फ्रिज में रख दें तो फिर 3-4 दिन चल जाता है। मतलब इसे कुल मिलाकर कोल्ड टेम्परेचर चाहिए इसको, कम से कम 5 से लेके 8 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो अब जैसे गर्मियाँ पड़ रही हैं, मार्च का महीना है जी, तो हमें तोड़ के इसको जल्दी से बाजार भेजना पड़ता है, और फिर वहाँ से कस्टमर अपने फ्रिज में रख लेते हैं। लोगों को जब पता लगा कि हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करी है, देवर एक तो पहले उनको लगा कि अच्छा स्ट्रॉबेरी फार्मिंग करी है, और दूसरा सेकंड को थॉट ये आया कि दिस इज रियली गुड। एक जो अच्छा लगता है ना कि अच्छा स्ट्रॉबेरी फार्मिंग, जो फेस पे स्माइल आती है स्ट्रॉबेरी के नाम से, स्पेशली बच्चे आते हैं यहाँ पे, उनकी मदर्स आती हैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए, उनको एक इमेंस प्लेजर मिलता है इससे। स्ट्रॉबेरी हमारी जो जा रही है यहाँ की मेरठ की मंडी में जा ही रही है, और खतौली है, बिजनौर है, आसपास मुजफ्फरनगर है, यहाँ पे जा रही है, और दिल्ली तक भी जा रही है। ये तो है, आजकल सबको ऑर्गेनिक का ज्यादा है, लेकिन जब अगर मैं सही बताऊं तो बहुत कम सेगमेंट है जो ऑर्गेनिक के उसमें है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में आ रहा है। अब जितना लोग एजुकेट हो रहे हैं उनको समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक क्या है, और पेस्टिसाइड्स डालते हैं किसमें, वो फ्रूट क्या है या वेजिटेबल्स क्या है। सो एक नॉलेज तो लोगों को मिल ही रही है, और लोगों को एक ये चीज अट्रैक्ट करती है कि ऑर्गेनिक है ये, उससे तो थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है। आज पर डे आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो थोड़ा सा किसान भाइयों को समझाइए, क्योंकि आपने 2 हेक्टेयर में ये किया हुआ है। इस समय अब जैसे गर्मी पड़ रही है तो हमारी प्रोडक्शन आ रही है 500 किलो दिन का जी, और 500 किलो भी संभालना बहुत मुश्किल है इस पौधे को, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसको आप हल्का सा दबाएंगे तो ये खराब हो जाता है। तो अभी 500 किलो निकल रहा है, बीच में हमारा 800 किलो भी निकला, 600 किलो भी निकला, तो उसी ट्रेंड की तरफ चल रहे हैं। पर डे अगर बात करें पर केजी कितना जा रहा है, और 500 केजी का थोड़ा सा कुल मिलाकर आज देखें तो पर डे कितनी इनकम हो रही है? यहाँ पे अभी बाजार में मंडी में 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है, तो आप लगभग लगा लीजिए 40 से 50 हजार दिन का बन प्रतिदिन कमा। हाँ, बहुत बढ़िया। निकुंज भाई थोड़ा सा ये और समझाइए, क्योंकि ये 190 दिन की क्रॉप है, इसके बीच में हम इंटर क्रॉप यानी सह फसली में करके कुछ अतिरिक्त कमाई कर सकते। इसके साथ साथ हमने तो नहीं किया इस बार, बट मैंने और भी देखे हैं खेत, तो वो लोग लहसुन लगा लेते हैं या कुछ और क्रॉप्स लगाते हैं जिनका मेरे को अभी अंदाजा नहीं है, बट हमने तो सिर्फ स्ट्रॉबेरी लगाया है, क्योंकि अगर आप साथ साथ में कुछ लगाएंगे, इसमें लेबर का काम बहुत है, इसमें बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए आपको, तो और बहुत जैसे मैंने बताया बहुत सेंसिटिव है, तो आपका ध्यान पूरा इस क्रॉप पे होना चाहिए।
देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो 2 एकड़ में है ही, आगे अगर हमारी इच्छा तो यही है कि हम थोड़ा सा और इसको बढ़ाएं, क्योंकि चैलेंज 1-2 साल आते हैं और किसी भी चीज को स्टैब्लिश होने में या किसी चीज को बनने में, कोई भी अगर आप फैक्ट्री भी लगाएं, आप घर भी बनाएं, कुछ भी बनाएं, आपको टाइम लगता है और टाइम इसमें भी लगाए हमें, और नहीं, हम आगे इसको बढ़ाना चाहेंगे, हमारी इच्छा यही है। और स्ट्रॉबेरी के लिए मैं उसको एकदम से तो रिकमेंड नहीं करूंगी। आई वोंट रिकमेंड कि आप एकदम से स्ट्रॉबेरी फार्मिंग शुरू कर दें, क्योंकि जो लोकल, जो हमारा आप यूपी में देखते हैं जो अलग अलग गांव है, वहां पे ऑलरेडी बहुत चीजों की फार्मिंग हो रही है। स्ट्रॉबेरी के लिए थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। मैं एकदम से नहीं बोलूंगी नहीं आप शुरू करिए, आप उनको नेगेटिव नहीं बता सकते हैं कुछ भी। निकुंज भाई, थोड़ा सा परिचय देते हुए आपकी एजुकेशन कितनी है और यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल लोग इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं और आप जो है खेती बाड़ी में आए, एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो यूथ आइकन है? नहीं, मेरा तो, मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, अपना बाहर से पढ़ाई करी है इंजीनियरिंग। कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैंने यूएस से पढ़ाई करी है, कैलिफोर्निया से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस। तो हमने ये फार्मिंग इसलिए की क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम जो अब हमने सीखा है कॉलेज में, टेक्नोलॉजी जो है वो हम फार्मिंग में लगाए, क्योंकि फार्मिंग है तो बहुत प्रॉफिटेबल काम अगर तरीके से करा जाए और टेक्नोलॉजी यूज करा जाए और सही प्रैक्टिसेस यूज करा जाए। अब जैसे काफी लोग हैं जिनके अंदर बहुत एक्सपीरियंस है फार्मिंग में, बट हमें कभी भी अपने सिर्फ एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं, हम जो नई नई इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल करें और एक्सपीरियंस को साथ में लेके चलें। हमारे पास जो एक तो हम माउथ ऑफ वर्ड से हर चीज स्प्रेड होती है और आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आपकी फैमिली भी होती है, तो बहुत जगह से हमारे पास इसके बारे में जानने के लिए लोगों को उत्सुकता होती है कि कैसे आपने लगाया, क्या करा। तो बहुत जगह से आते हैं, दिल्ली से कह लीजिए, देहरादून से, मुजफ्फरनगर से, चंडीगढ़ से इवन, तो लोग पूछते हैं इसके बारे में। नर्सरी हर चीज मैं एकदम आगे नहीं बढ़ना चाहूंगी, लेकिन हाँ जरूर अगर कोई इच्छुक होगा तो हम उसको गाइड जरूर करेंगे, क्योंकि वो हमारी एक ड्यूटी है और धरती से जुड़ना अपने में एक बहुत ही खुशी का काम है। तो कोई भी हमसे किसी भी चीज के बारे में पूछेगा तो हम उसको बिल्कुल सही तरीके से और अच्छी तरह से उसको गाइड करेंगे, उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे किसी भी तरह से। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, यूथ आइकन को? आपको लगता है कि आपका फार्मिंग में दिल लगेगा और आप कुछ नया टेक्नोलॉजी उसमें ला सकते हैं तो जरूर से करिए, ये प्रॉफिटेबल काम है। बस ये ध्यान रखिए कि फार्मिंग हमेशा स्केल ऑफ इकोनॉमी का खेल है कि आप कितना एरिया में एक्सपैंड कर सकते हैं। तो उस विजन के साथ चलिए कि आप सिर्फ 1 एकड़ 2 एकड़ में नहीं, आप आगे चल के 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ में करें। आप इसका रकबा बढ़ाने वाले हैं आने वाले समय में? हाँ जी, जरूर से बढ़ाएंगे। हमने बहुत कुछ सीखा है इस साल, तो उसको अगले साल धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे नई नई चीजें। मुनाफे का सौदा कुल मिलाकर स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग? मुनाफे का सौदा है, बट आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा जी। ये मत सोचिए कि ये मैं आज बोल रहा हूँ कि बहुत प्रॉफिटेबल है तो आराम से हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा सेंसिटिव क्रॉप है, तो अगर आप पूरा ध्यान मन दिन लगा सकते हैं इस क्रॉप में तो आप करिए, जरूर से करिए। बट अगर आपके पास थोड़ा कम टाइम है, आप इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो फिर ना करिए, वो आपका डिसीजन है। मैं बस ये बोलूंगा कि अगर आप अच्छे से करें, पूरा मन लगा के करें तो प्रॉफिटेबल है। जो हमने 2 एकड़ में लगाया है, इसमें हमारे 18 से 20 लाख हमारे खर्च हुए हैं। और अगर आप ये सोचे कि एकदम से पहले साल में आपको मुनाफा होगा, लेकिन हाँ आपको रेवेन्यू काफी अच्छा जनरेट होता है इससे। उन महिलाओं को एक्चुअली कुछ मैसेज नहीं देना चाहूंगी कि वो ऑलरेडी इतना बड़ा काम कर रही है। धरती माँ से जुड़ के जो इंसान काम कर रहा है या जो एक लेडी काम कर रही है, उससे बड़ा काम कोई नहीं होता। उन्हें खुद वो चीज का एहसास है कि वो कितना खुशी का काम कर रही है। तो उनसे तो हमें सीखना चाहिए, जो मैं अभी आई हूँ फार्मिंग में, मुझे लगता है, और लेडीज को उनसे सीखना चाहिए कि कैसे धरती से जुड़ के आपको वो खुशी मिलती है और आपको काम भी मिलता है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ खुशी मिल रही है, आपको काम भी बहुत मिल रहा है। और धरती माँ से जितना आप जुड़ेंगे, मुझे लगता है अगर आप 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो आपको 10 रुपए जरूर मिलेंगे। तो जो वो काम कर रही है रूरल लेडीज, आई थिंक उनसे हमें सीखना चाहिए, जो अब शुरू करा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। निकुंज भाई, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है। सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार प्रोडक्शन 40 से 50 किलो प्रतिदिन हो रहा और सेल आउट नहीं हो पाता, क्या आप वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे? क्योंकि स्ट्रॉबेरी की आजकल जैम भी तैयार है, जेली भी तैयार हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो लॉसेज है वो प्रॉफिटेबल आने वाले समय में इस चीज को भी कर सकते हैं। क्या इन फ्यूचर प्लान आपका ये भी है? सर, वो बात नहीं है। अगर आप कभी भी किसी प्रोसेसिंग में जाते हैं जी, तो उसमें हमेशा उनको किसी भी
प्रोसेसिंग फैसिलिटी को कम से कम दाम में चाहिए। तो अगर आपका ये मानना है कि हम लॉसेस को प्रोसेसिंग फैसिलिटी को देके अपने लॉसेस कवर कर लेंगे, वो नहीं हो सकता। तो आप ध्यान रखिए कि ये मार्केट में एंड कंज्यूमर के हाथ में जाएगा, वो खाना खाएगा इससे। जो जैम कंपनीज हैं, जो और प्रोसेसिंग फैसिलिटी हैं, उसमें सिर्फ मुनाफा नहीं हो सकता उनके साथ काम करके। तो आपको अपना मार्केट डायरेक्ट कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ निकुंज जी, जो कैलिफोर्निया अमेरिका से पढ़ाई कर आज स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और खेती के साथ साथ वो नई तकनीक अपना रहे हैं। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पर बताया, स्ट्रॉबेरी की खेती हर किसान कर सकता है, बशर्त ये होगी कि उसे पर डे अपने फार्म पर आकर पर डे विजिट करना होगा और उसमें काफी मेहनत भी है और अच्छा मुनाफा भी है।